नमस्कार, आप देख रहे हैं जनोदय न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। आइए अब देखिए आज हमारी खास खबर। दिल्ली में 28 फरवरी को 5 सीटों पर हो रहे हैं उपचुनाव। वार्ड नंबर 32 एन शाहबाद डेयरी पर सभी पार्टियां आमने सामने हैं। शाहबाद डेयरी में स्थानीय लोगों द्वारा दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए जनउदय को बताई गई अपनी व्यथा में बताया कि क्षेत्र में विधायक जय भगवान उपकार द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं करवाया गया, जिस कारण यहां लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। आपको बता दें, पिछले 5 वर्षों से गलियों की मुरम्मत न होने के कारण गलियां गंदे पानी से भरी हुई हैं, जिसके कारण वहां लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पीने का पानी तक गंदा आता है। भारतीय जनता पार्टी के रोहिणी वार्ड 32 से प्रत्याशी राकेश गोयल जी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन A347 शाहबाद डेयरी में किया गया। कार्यक्रम में सांसद हंसराज हंस, संगठन मंत्री सिद्धार्थन, विधायक विजेंद्र गुप्ता एवं प्रदेश महामंत्री चुनाव प्रमुख दिनेश प्रताप मौजूद रहे। उसी कड़ी में आज बीजेपी द्वारा डीडी मॉल में भी प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें प्रत्याशी राकेश गोयल ने बताया कि अगर बीजेपी आती है तो वो किस प्रकार और क्या क्या कार्य करेगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देखिए, आज एक कार्यालय का उद्घाटन के साथ साथ हमने वार्ड की जीत का भी हमने जश्न मनाया है, क्योंकि इस सीट को 100% दिल्ली में सबसे अधिक वोटों से जीत रहे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कार्यालय उद्घाटन के बधाई के साथ हमें जीत की बधाई दीजिए। देखिए, जनता केजरीवाल के शासन से पूरी तरह से त्रस्त है। लगभग 6 साल का जो इनका दिल्ली सरकार का आम आदमी पार्टी का सरकार के रूप में जो कार्यकाल है, उसकी जितनी विभत्सना, जितनी आलोचना करी जाए उतनी कम है। जनता इस बात को समझ रही है, अपनी गलती को जो बहकावे में आम आदमी ने आम जनता को लाया है, उसको समझने के बाद जनता ने पूरी तरह से इस चुनाव में भी मन बनाया है कि किस प्रकार से केजरीवाल को उसके किए हुए कारनामों की सजा दी जाए। और सजा जनता जो देती है, केवल एक ही माध्यम जनता को इस रूप में मिला हुआ है, वो है वोट के माध्यम से। हमें पूरा विश्वास है, ना केवल वार्ड 32 रोहिणी सी का जो उपचुनाव है नगर निगम का, उसमें हमारे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं भाई राकेश गोयल जी, वो भारी बहुमत से जीत रहे हैं। मैं इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं बता रहा। मैं जमीन पे काम करने वाला भारतीय जनता पार्टी का एक आम कार्यकर्ता हूँ, और मैं नागरिक के रूप में भी जब जनता के बीच में जाता हूँ तो शाहबाद डेयरी में और रोहिणी सी के समस्त वार्ड में जनता का आम आदमी पार्टी के जो पहले रहे विधायक और जो निगम पार्षद है, उनके खिलाफ बड़ा भारी रोष है, और वो वोट के रूप में भारतीय जनता पार्टी को जनता भारी बहुमत से जिताने वाली है। सर, अभी जो श्री राम बोलने पर एक रम्मी से हत्या कर दी गई, आपका क्या कहना है, ये ठीक है या गलत? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की पिछले 6 साल की कार्यकाल की तुलना को, जैसे मैंने बताया, केजरीवाल के किए हुए कारनामों की, करतूतों की तुलना में जब हम लेके आते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री लगातार केवल और केवल राम राज्य की स्थापना की दृष्टि से पूरे देश भर में काम कर रहे हैं, और उसी की स्थापना का नतीजा है कि इतने कम समय में हमारे को ईश्वर ने कृपा करी है, और हमें इसी रूप में मंदिर निर्माण का जो कार्य है उसको प्रधानमंत्री जी ने आगे बड़ी तेजी से बढ़ाया है। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र सरकार में बैठी है, पैसे की किसी प्रकार की हमें समस्या नहीं है, परंतु हम चाहते हैं कि जन जागरण के माध्यम से जनता के बीच से पैसा लेके हम श्री राम मंदिर का निर्माण करें। उसी रूप में उस कार्यकर्ता ने भी इस पैसे को जब जनता के बीच में जाके मांगा और श्री राम के नाम पर उस मंदिर निर्माण के लिए अपनी आहुति दी, तो जिस प्रकार से इन्होंने काले कारनामों से हमें ये बताने का प्रयास किया कि रावण और राम के बीच का युद्ध जब खत्म हुआ था, वो आज तक निरंतर जारी है, और ये युद्ध हम भी लड़ने को तैयार है। आखिरी में जीत राम की होनी है, श्री राम की होनी और मोदी जी की। देखिए, दिल्ली नगर निगम दोबारा हाउस टैक्स में आम आदमी योजना लेकर आए और सभी को जो ब्याज पेनल्टी सब माफ की है, तो वो भारतीय जनता पार्टी अनेक प्रकार से सेवा देते हैं। नगर निगम का काम होता है प्राथमिक सेवा, जो इलाज होता है शिक्षा वो मिल जाती है, जो भी निगम सफाई है जो करते हैं घर घर पे जाकर किसी भी प्रकार की कोई आय के साधन बहुत कम होती है।
और वो ना के बराबर। दिल्ली सरकार को जो टैक्स का पैसा आता है वो देती है। आप देखते होंगे MCD की 350 ज़्यादा डिस्पेंसरी में दवाई मिलती है, जबकि केजरीवाल जी की मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आप चले जाओ कुत्ते बिल्ली घूमते हुए नजर आएंगे, लेकिन MCD की इतनी सुंदर बिल्डिंग है, इतना सुंदर इलाज वहाँ पर होता है कि लोगों को दवाई मिलती है, डॉक्टर मिलता है, उनका पूरा स्टाफ मिलता है। तो दूसरी तरफ आप हमारे मोहल्ला क्लिनिक से और हमारी डिस्पेंसरी से भी तुलना करना, और तुलना करने के बाद खुद आप सर अभी जो है आम आदमी पार्टी और BJP पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है 31 करोड़ को लेकर 13 करोड़ को लेकर, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए 2600 करोड़ रुपये का केजरीवाल जी कहते हैं जब ऑडिट हुआ कहीं पर हिसाब नहीं हुआ, लोन के रूप में उन्होंने पैसे लिए और लोन का जब उसमें लेखा जोखे में नहीं आया तो सर पार्टी के द्वारा जानकारी मिली, पार्टी ने जब उनसे पूछा क्या वो 2600 करोड़ रुपये का पता, वो कहते हैं हमने सीवर लाइन पानी की पाइपलाइन डाली है। मैं साहबा मेरी कॉलोनी के अंदर यहाँ पर रिसेटलमेंट का दिल्ली के अंदर पहली रिसेटलमेंट जो सरकारी वसाई कॉलोनी है वो होगी जिसके अंदर सीवर की लाइन 6 साल से केजरीवाल जी सत्ता के अंदर है। पिछले विधानसभा के चुनाव में और लोग घूम रहे थे, इन लोगों से वादा करके गए थे और यहाँ के जो रामचंद्र विधायक रहा, यहाँ पर जय गोपाल उत्पाद रहा, इन लोगों को मोसेरे मारे। एक बार एक बार रामचंद्र इतना अच्छा काम कर रहे थे उसकी टिकट नहीं, उसका जवाब भी उन्होंने देना पड़ेगा। और आपने देखा होगा रामचंद्र ने जय भगवान उत्पाद की छवि इतनी खराब है कि उसकी फोटो तक हटा और आप जाके देखेंगे ये नहीं पता चलता अंदर गलियों के अंदर गलियां या 500 सीटें 5 की 5 सीटें हम जीत के लाएंगे। हम सब लोगों ने 5 सीटों के ऊपर जो वहां का जिला है उसके लोग लगाए हैं, 1 to 1 मैपिंग करी है। हर बूथ के ऊपर हमारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं और ये चीज इसलिए हमको मजबूती से हमारी बात को लगता है कि एक छोटे से चुनाव में आप देखिए 5 में से हमारी विरोधी पार्टी ने 2 सीटों पर एक्स MLA को भी उतारा है। क्यों? क्योंकि उनको हल्का सा डर लग गया कि ऐसा ना हो कि हमारी सीट चली जाए। और ये देखिए कारपोरेशन का चुनाव है, पार्षद का चुनाव है, लोकल लोग जो उस क्षेत्र में काम करते रहे, वर्षों से छोटे से मुद्दे को लेके समाज में जाते रहे और उसके लिए जो उत्थान के लिए काम किया है वही इसमें जीत के आते हैं। और हमारे भी रोहिणी के कैंडिडेट भाई साहब ने यहाँ के मंडल अध्यक्ष रहे और उन्होंने छोटी से छोटी गली के अंदर जगह जगह पे जाकर काम किया है। इसलिए हम आपको वादा करते हैं कि जब इसका रिजल्ट आएगा हम 5 सीटों पर जीत कर आएंगे। इन 15 सालों के अंदर किसी भी व्यक्ति को नगर निगम के कर्मचारी को हड़ताल करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। दिल्ली सरकार के द्वारा लगातार नगर निगम को प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे शीला दीक्षित जी रही हो और चाहे केजरीवाल जी हो। नगर निगम का जो रेवेन्यू हमें मिलना चाहिए उस रेवेन्यू को वो नहीं देते हैं और नगर निगम को कमजोर करने का उनकी जो साजिश है, शीला दीक्षित जी ने भी यही काम किया था। उन्होंने नगर निगम को 3 टुकड़ों में बांटा था कि उनको लगता था कि नगर निगम को मैं नहीं जीत पा रही, तो उन्होंने 3 टुकड़े किए। 3 टुकड़ों के बाद भी दिल्ली की जनता ने नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को जिताया। अब केजरीवाल जी जब से राजनीति में आए हैं, जिन मुद्दों को लेकर वो राजनीति में आए थे उन मुद्दों से वो भटक गए हैं। मैं इस क्षेत्र के अंदर वार्ड 32 के अंदर मैं लगभग पूरा घूम चुका हूं और इस वार्ड की ये हालत है कि लगभग अगर इंडिया गेट से या पार्लियामेंट से शाहबाद डेयरी आना हो तो लगभग 22 किलोमीटर का एरिया होगा और यहाँ की हालत ऐसे लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। पहला विषय तो ये है कि चुनाव की आवश्यकता क्यों पड़ी। गुप्ता जी हैं, उनके पास आई हैं और उन्होंने विकल्प मांगा है कि हमको ऐसा कुछ केंद्र शासन से सरकार से ऐसा मिले कि हमारी सैलरी सीधा आ जाए। हमको इन राज्य के जो CM हैं इनके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता और बहुत सारे अधिकारी। लास्ट सवाल और मैं आपसे करूंगा एक अपनी तरफ से जी। आपने ये कहा कि निगम पार्षदों को ये पता है कि कहाँ सफाई होनी है, कहाँ गंदगी है, सारी उसकी नॉलेज में है। बिल्कुल आप मेरे साथ चलिए, मैं दिल्ली आदि में आपका राउंड लगाता हूँ। एक भी गली या एक भी गाँव ऐसा हो जिसमें कीचड़ ना हो, किसी वो क्या निगम पार्षद को कोई एक्स्ट्रा चश्मा दिया जाएगा जिससे वो दिखेंगे? देखिए मैं आपको फिर वापस वही बात कहना चाहूंगा
कि जब 13,000 करोड़ रुपए जब आपको फंड ही नहीं दे रहे हो, आप एक भी रोड बनाने के लिए फंड नहीं है। मैं आपको कहता हूं, आप किसी भी पार्षद से, उनके ही पार्षद से पूछ लीजिए जो 49 है, उनको ही पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि हम पैसा दे देंगे तो ये नलियां और नालियां सब ठीक हो जाएंगी, गलियां ठीक हो जाएंगी। सैलरी होगी, कितनी सैलरी होगी एक पार्षद की? फंड बता रहा है। नहीं है ना, कुछ नहीं है ना, बिल्कुल कोई भी इनकम नहीं है, मुझे पता है नहीं है सैलरी। हाँ, ठीक है, 2 से 3 साल जब उसको राज करते होते हैं, अचानक उसके फार्म वहां से बनने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी, मैं आपकी बात को सिर जोर से मना करता हूँ। मैं जवाब देता हूँ, मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं 2002 से 2007 तक मैं कॉर्पोरेशन का मेंबर रहा, कांग्रेस का शासन था। 2007 से 2012 तक मैं दोबारा मेंबर चुनकर गया। मैं दिल्ली की स्टैंडिंग कमेटी का यूनिफाइड का चेयरमैन था। उससे पहले 2 साल डिप्टी चेयरमैन था। मैं नॉर्थ एनसीडी का मेयर रहा, नॉर्थ एनसीडी का स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहा, नॉर्थ एनसीडी का नेता सदन रहा। मैं चैलेंज कर रहा हूं केजरीवाल जी को कि मेरी प्रॉपर्टी, मैं 15 साल लगातार पार्षद रहा, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार के लोग, मेरी सिस्टर, मेरे भाई, मेरे ससुराल के लोग, एक भी प्रॉपर्टी अगर कोई भी रजिस्ट्रार के यहाँ पर ये साबित हो जाए मेरे 15 साल के बाद कि मैंने ये बेनामी प्रॉपर्टी खरीदी है, तो जो सजा देना चाहे सरकार, मैं तैयार हूं। ये लोग अपना इसी प्रकार का एक वातावरण लोगों ने बनाया हुआ है। अगर करप्शन होती है, कुछ लोग करते होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले और कांग्रेस में भी बहुत लोग काम करने वाले हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग तो सारे के सारे ब्लैक लिस्टेड, माफिया, कंप्लेंटर, आरटीआई करने वाले, कितने लोगों को मैं नाम गिनाऊं, और वो लोग हैं। आपके पास कोई ध्यान में होगा आपको, लेकिन मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि इतनी करप्शन, फार्म हाउस की आप क्या कीमत मानते हैं? फार्म हाउस कोई नगर निगम की सफाई कर्मचारी के पैसे से फार्म हाउस आ जाएगा? ये सरासर झूठ और बदनाम करने की साजिश है। इस बीच में कुछ लोग होंगे जो कुछ काम करते होंगे, और मेरी जानकारी में कांग्रेस के 4 निगम पार्षद उस समय, जिस समय मैं था, पकड़े गए। सीबीआई ने रेड डाली, इतनी बड़ी एजेंसी सीबीआई, उस समय तो कांग्रेस का शासन था, केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, तब भी सीबीआई ने उनको पकड़ा। ये कहना गलत है, कुछ लोग करते होंगे, मैं सबकी गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो अपनी सेवा करने के लिए आया है, इस प्रकार से अगर एक आप प्रूफ देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यकर्ता ने, और आज तो इतने जागरूक लोग हैं, आप आरटीआई लगाइए, उसके बारे में आपको पता लग जाएगा कि आज सर्कल रेट का क्या रेट है, कौन प्रॉपर्टी ले सकता है के अंदर है। और यहाँ अगर काम नहीं हुआ, और ये पांचों की पांचों सीटों में जो उनको लोग दौड़ा रहे हैं, या सारी की सारी सीटों में केवल एक सीट पर शालीमार में भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट जो पार्षद थी, उसकी मृत्यु का सीट खाली हुई है। बाकी ये सारी की सारी सीटें ये इनके आम आदमी पार्टी के लोगों के प्रमोशन होने के कारण, बिगर काम के कारण आज लोग क्यों उनको दौड़ा रहे हैं? क्योंकि इनको काम से कोई मतलब नहीं है। सर, मेरा सवाल ये था कि अगर आप जीत जाते हैं 5 वार्डों में, तो उसके बाद भी आपका यही बहाना रहेगा कि हमें फंड नहीं मिला? देखिए, मैं आज आपको दावे के साथ कहता हूँ, उत्तर दिल्ली नगर निगम के जिम्मेदार पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, अगर जिस दिन राकेश गोयल चुनाव जीतकर जाएंगे, इन्हीं गलियों के अंदर 2 महीने के अंदर पूरी गलियों को क्लीन किया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हम गलियों को बनवा देंगे, सड़कों को बनवा देंगे, अभी वहां पर सफाई की प्रॉब्लम है, वहां नाली की प्रॉब्लम है। 2 महीने के अंदर हम उसको, आज आम आदमी पार्टी के लोग गले में अपना झाड़ू का पटका डालकर सफाई कर रहे हैं। ये काम उनका नहीं है, ये काम सफाई कर्मचारियों का था। सारा का सारा करप्शन जो है यहाँ पर जय भगवान उपकार ने किया है और रामचंद्र ने किया है। हम थोड़ा राजनीतिक हटकर की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं जनता की, आप सभी को पता है, कभी आप वोटिंग करते हैं, आप किसी दिन, मैं पर्सनली गया शाहबाद डेयरी में, कुछ टाइम से मैं टहल रहा था, और जगह भी गया टहल रहा था। जब मैंने देखा वहाँ पानी की हालत देखी, वाकई मुझे देख के बहुत खुद से बुरा लगा कि यार ये पानी हम लोग पीते हैं, हम लोग पी रहे हैं, सोचिए क्या कंडीशन होगी उनकी। कभी उसको आप कवर करिए, उन चीज़ों को आप दिखाइए जो हकीकत है, जो लोगों को दिखना चाहिए। सरकार कोई भी हो, गलत काम हो, दिखाइए उसको आप। मगर आप किसी दिन जाइए, कवर करिए, मैं आपको वीडियो भेजूंगा। वो वीडियो मैंने जब ऑनलाइन लाइव में डाला तो लगभग 11-12 लाख लोगों ने देखा उसको और कमेंट डाला उस पर।
कंडीशन ये नहीं है कि कंडीशन जो बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था अच्छी होगी, उनके लिए सारी चीजें ऑप्शन रहेगा, बट क्या जो झुग्गियों में रह रहे हैं, जो झोपड़ियों में रह रहे हैं, जो वहां पर रह रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, देखने वाला कोई नहीं उनके लिए। उन चीजों को मैं चाहता हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, उसको दिखाइए आप लोगों को, ताकि मतलब ये सरकार जो केजरीवाल सरकार सोई हुई है उसकी नींद खुले, देखे तो कर क्या रहे हैं। वो फ्री में पानी का नाम ले रहे हैं कि पानी हम फ्री में दे रहे हैं, बट क्या वो पानी पीने लायक है? उन चीजों को मेरे हिसाब से गुजारिश है, दिखाइए लोगों को, आप सच्चाई दिखाइए, सच्चाई दिखाइए। बट मेरा ये नहीं कहना, देखिए पार्टियां हैं, पार्टी आज बीजेपी है, कल को आप आम आदमी पार्टी कोई भी हो, हमारा आपका फर्ज क्या है, आप लगे हुए हैं उस जनता के जो दिक्कतें हैं, सरकार के अंदर जो कमियां हैं, उनको आप पटल पे लाते हैं, उनको लोगों को आप दिखाते हैं। ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो पद पे बैठे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों की बातों को सुनकर उसको इंप्लीमेंट करना, उसको सॉल्व करना। आज क्या हो रहा है, माहौल क्या है, हमारी ऐसी सरकार यहाँ दिल्ली में आके बैठ गई है, कोई मतलब ही नहीं है। अगर मैं अपनी बातों को हम कहना चाहते हैं, अगर हम कहीं पोस्टर लगवा देना तो पोस्टर को फाड़ दिया जा रहा है, खबर ही ना कहीं पे जाने पाए, पता नहीं चले किसी को। तो ये सरकार हमारी है। बट मेरा ये कहना है, आप लोगों से मेरा गुजारिश है, मैं बार बार यही कर रहा हूँ, जो खबर हो, जो सही हो, जो जेन्युइन चीज हो, उसको आप दिखाइए। व्यक्ति विशेष से आपको पता है कि पार्टियां जो है नहीं चलती हैं, जनता के हित में बात करें हम, चाहे हम राजनीतिक हों, चाहे आप पत्रकार बंधु हों, आपसे बेहतर इन बातों कोई नहीं रख पाएगा। मैं प्लीज चाहता हूं कि मैं कुछ टाइम शाहबाद डेयरी में भी रहूंगा, आप आए वहां पे, मैं आपको ले चल के दिखाता हूं पानी की हालत क्या है। उन परिवारों से आप मिलिए, पूछिए कि किस तरह के पानी को पीने को मजबूर हो रहे हैं। आप सब यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। Please like, subscribe our channel Jan Uday and hit the bell icon.